दोस्तों, यूपीएसएससी एक शानदार मौका दे रही है सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनने का। जी हाँ, और इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस भी शुरू हो चुके हैं और आप सभी एलिजिबल डिफेंस एस्पिरेंट को मैं रिकमेंड करूंगा कि इस अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस ना करें। ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, क्योंकि आज की वीडियो में हम इस नोटिफिकेशन के बारे में सब कुछ कवर करेंगे। एलिजिबिलिटी से लेकर वैकेंसीज एग्जामिनेशन, डेट से लेकर सिलेक्शन प्रोसेस तक हम सब देखेंगे। तो अगर आप सभी इस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना चाहते हैं या आप असिस्टेंट कमांडेंट बनने का सपना रखते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखें। देखिए, इंडिया में मौजूद 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के समूह को हम सीएपीएफ के नाम से जानते हैं और ये 5 फोर्सेस हैं। बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीआरपीएफ यानी सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, सीआईएसएफ यानी सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, आईटीबीपी यानी इंडियन तिब्बतन बॉर्डर पुलिस और एसएसबी यानी सशस्त्र सीमा बल। ये सभी सीएपीएम निस्ट ऑफ होम अफेयर्स के अंदर आते हैं। अगर आपको सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है तो आपको यूपीएसएससी द्वारा कंडक्ट किए जाने वाला सीएपीएफ कमांडेंट एग्जामिनेशन को क्लियर करना होगा। इस एग्जाम के लिए दोनों मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं। बस आपके पास किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। अब एज लिमिट की बात करें तो एज ऑन 1 अगस्त 2024 कैंडिडेट की एज 22 से 25 ईयर्स के बीच होनी चाहिए, लेकिन एज लिमिट में रिलैक्सेशंस भी दी गई है। जैसे ओबीसी कैंडिडेट्स को 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन, एसएससी एसटी कैटेगरी के कैंडिडेट्स को 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन और एक्स सर्विसमैन या सिविलियन सेंट्रल गवर्नमेंट सर्वेंट को भी 5 साल का एज रिलैक्सेशन दिया गया है। अब अगर सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सबसे पहले कैंडिडेट को रिटन एग्जामिनेशन क्लियर करना होगा। रिटन एग्जामिनेशन में 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो जनरल एबिलिटी एंड इंटेलिजेंस का है, ये 250 मार्क्स का होता है, जिसमें 125 ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। इस पेपर के लिए कैंडिडेट्स को 120 मिनट का टाइम मिलता है। पेपर 1 में हर करेक्ट आंसर के लिए कैंडिडेट को 2 मार्क्स मिलेंगे और हर रॉन्ग आंसर के लिए 1/3 यानी 1/3 मार्क्स मिलेंगे। पेपर 2 जो जनरल स्टडीज ऐसे एंड कंप्रीहेंशन का है, ये पेपर 200 मार्क्स का होता है और इस पेपर के लिए कैंडिडेट को 180 मिनट्स मिलते हैं। वैसे तो पेपर 200 मिनट्स का होता है। 2 सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, लेकिन ये पेपर सिर्फ उन्हीं कैंडिडेट का चेक होगा जो पेपर 1 का इंडिविजुअल कट ऑफ क्लियर करेंगे। रिटन एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स को पीईटी यानी फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट को क्लियर करना होगा। पीईटी में आपकी फिजिकल फिटनेस को टेस्ट किया जाएगा। यहां पर कुछ की पैरामीटर्स हैं जहां पर आपको परफॉर्म करना पड़ेगा। जैसे मेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस 16 सेकंड में कंप्लीट करनी होगी। 800 मीटर की रेस 3 मिनट 45 सेकंड में पूरी करनी होगी। 3.5 मीटर की लॉन्ग जंप में कम से कम इतनी दूरी तक आपको करना होगा और 4.5 मीटर की शॉर्ट पुट जो सिर्फ मेल कैंडिडेट्स के लिए है, इसको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 100 मीटर की रेस के लिए 18 सेकंड और 800 मीटर रेस के लिए 4 मिनट 45 सेकंड और 3 मीटर का लॉन्ग जंप करना जरूरी है। फिजिकल टेस्ट क्लियर करने के बाद सभी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का मेडिकल रिव्यू होगा, जहां उनके मेडिकल स्टैंडर्ड्स का टेस्ट किया जाएगा। जो कैंडिडेट्स इस रिव्यू को क्वालिफाई कर लेते हैं, उन्हें नेक्स्ट स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, जो कि है पर्सनल इंटरव्यू। इस पर्सनालिटी टेस्ट का टोटल 150 मार्क्स का वेटेज होता है और यहां पर आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी ट्रेड्स को असेस किया जाता है। फाइनल सिलेक्शन रिटन एग्जामिनेशन के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स के बेसिस पर होता है। दोनों स्टेजेस को मिलाकर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, जिसे फॉलो करते हुए ही कैंडिडेट्स को सर्विसेज अलॉट की जाती है। अगर सर्विस एलोकेशन की बात करें तो यह फाइनल मेरिट में आए आपके पोजीशन और आपने जो सर्विस प्रेफरेंस ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते टाइम भरी थी, उसके बेसिस पर किया जाता है। इसीलिए जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल करें, तब आप अपनी सर्विस प्रेफरेंस को ध्यान से और सोच समझ के फिल करें, क्योंकि आपका सर्विस अलॉटमेंट इस पर डिपेंड करेगा।
इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए आप 5000 प्लस मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू और सीडीएस ओटीए बुक को कंसीडर कर सकते हैं। बुक्स की लिंक आपको आई बटन या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अब अगर वैकेंसी की बात करें तो इस बार टोटल 506 वैकेंसीज हैं, जिसमें बीएसएफ के लिए 186, सीआरपीएफ के लिए 120, सीआईएसएफ के लिए 100, आईटीबीपी के लिए 58 और एसएसपी के लिए 42 वैकेंसीज हैं। इस बार सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट के लिए काफी ज्यादा वैकेंसीज आई है, तो इसमें जरूर अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए आप examapply.com पर जाकर विजिट कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है 5 अप्रैल 2025 और सीएपीएफ का रिटन एग्जामिनेशन इस बार 3 अगस्त 2025 को कंडक्ट किया जाएगा। तो यह थी यूपीएससी सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट से जुड़ी और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल एग्जाम अप्लाई को सब्सक्राइब करें। सभी जरूरी जानकारी अगर आपका नोटिफिकेशन को लेकर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। लाइक करें हमारी वीडियो को और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें।